एग्ज़ाम्स पास में आने वाले हैं और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास में है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि फ़िज़िक्स बोरिंग लगने लगी है। क्या किया जाए कि फ़िज़िक्स फिर से इंटरेस्टिंग लगने लगे, थोड़ा पढ़ने का मन करे, क्योंकि हमारे पास में बच्चे के ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम बोर हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी टिप्स बताओ जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले, जिससे कि हमारा वापस पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, जिससे कि हम वापस से बोर ना हो। तो क्या किया जाए ऐसा? सबसे पहले तो माय नेम इज़ हर्षिता माथुर एंड वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस 11-12 चैनल। और बच्चों, ये जो आपके लिए मैं आज सेशन लेकर के आई हूँ सभी बोर्ड्स के लिए। मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे बोर्ड के लिए बताओ, हमारे बोर्ड के लिए बताओ। आज मैं ऐसी टिप्स लेकर के आई हूँ जो सभी बोर्ड्स के लिए है, CBSE, RBSE, MP बोर्ड, UP बोर्ड एंड बिहार बोर्ड। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि फिज़िक्स बोरिंग लगने लगा है। इतना टाइम हो चुका है, हम एक ही एक चीज़ को रिवाइज किए जा रहे हैं। हम जुलाई से पढ़ना स्टार्ट हुए थे, अभी हमें पढ़ते पढ़ते 8 महीने हो चुके हैं और हम वही सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। हम फिज़िक्स पढ़ते जा रहे हैं, बोर हो रहा है, कुछ मोटिवेशन, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ किक स्टार्ट हमें नहीं मिल रही है। तो बच्चों, ऑब्वियसली आपका बोर होना लाजमी है, आपका बोर होना बनता है। अगर हम किसी एक चीज़ को, किसी एथलीट की अगर हम बात करें जो कि मान लीजिए ओलंपिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे किसी को कमांडो बनना है, किसी को अच्छा स्विमर बनना है, किसी को किसी और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उनका एक गोल सेट होता है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है, मुझे ये रैंक लेकर के आनी है, मुझे ये बनना ही बनना है। उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें रोज़ ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें रोज़ स्विमिंग करनी पड़ती है, उन्हें रोज़ पहाड़ चढ़ने पड़ते, रोज़ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, रोज़ पत्थर तोड़ने पड़ते, पता नहीं क्या क्या। अब इंसान को ये चीज़ एक दिन इंटरेस्टिंग लग सकती है, 2 दिन इंटरेस्टिंग लग सकती है, हमेशा तो नहीं लगेगी। बोर तो होते हैं कि क्या किया जाए कि भाई अब बस हो गया, लेकिन बच्चों फिर भी वो लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास में अभी भी आंखों के अंदर वो सपना है कि हाँ, ये मैं जो भी कर रहा हूँ भले ही बोरिंग है, लेकिन जब मैं ये पूरी मेहनत लेकर के वो लास्ट तक पहुंचूंगा ना, तब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, वो सब उस टाइम पे जो भी मैंने किया आज उसका फल मुझे मिला है, वो सब वर्थ इट था। आज के ज़माने में आपके पास में 100 डिस्ट्रैक्शन है, आपके पास में फ़ोन है, यूट्यूब है, पता नहीं क्या क्या, आप लोग गेम्स हैं, रील्स है, बहुत कुछ है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। किसी एक चीज़ पर फोकस कर पाना और किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम रील्स भी देखते हैं तो हमें 30 सेकंड वाली रील अच्छी लगती है, हमें तो बड़ी रील्स भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड बहुत कम फोकस होने लगा है। किसी एक चीज़ पे हमारे माइंड को फोकस करना आजकल अच्छा नहीं लगता है। हमें चीज़ें चाहिए, छोटी चाहिए, बहुत कम टाइम के लिए चाहिए, बहुत लंबी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसी माइंड सेट के साथ साथ आप पढ़ाई पर कैसे ध्यान देंगे? क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं तो पढ़ाई बच्चों आपको मिनिमम दिन में 6 से लेकर के 7 घंटे तक करनी पड़ेगी। तो इतना हम फोकस कैसे बनाएं? क्योंकि हमें तो चीज़ें ही बोरिंग लगने लगी, हम क्या करें? तो बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी जो भी इंसान, कोई भी आप एथलीट की बात कर लीजिए, तो वो चीज़ वो करता है, रोज़ सुबह उठ करके करता है और तब तक करता है जब तक कि वो अपने लास्ट गोल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना होता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। अगर आप भी अपने आंखों में ऐसा ही सपना लेकर के चलते हैं कि मुझे मेरे माँ बाप की आंखों में चमक देखनी है, मुझे मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है कि हाँ, हमारा बच्चा था और वो इतने मार्क्स लेकर के आया है क्लास 12th में, आपके भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने रिश्तेदारों को बड़े ही प्राउडली बता सकें कि हाँ, हमारा बच्चा इतने मार्क्स लेकर के आया है, हमारे बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब आप ऐसे सोचेंगे ना, तो अपने सपनों को जब आप इस तरीके से थोड़े पंख देंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, भले ये चीज़ मुझे बोरिंग लग रही है अभी के लिए लगेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं मेरे गोल के और नज़दीक आता जाऊँगी उतना इंटरेस्ट बन जाएगा ना बच्चों, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मान लीजिए किसी रोड पर जा रहे हैं, जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तब तक आपको वो चीज़ सही नहीं लगेगी। जब आपको पता चलेगा ना कि हाँ,
बस थोड़ी सी ही दूर, मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, बस थोड़ी सी ही दूर है, थोड़ा सा और चलना है, इतना दूर तक मैं चल करके आ चुका हूँ, अब मुझे बस थोड़ा सा और चलना है और फिर मैं मेरी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा और मेरा गोल पूरा हो जाएगा। जब आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेना स्टार्ट करेंगे ना कि अब बस होने वाला है, इतने 7-8 महीने की जो मेरी मेहनत है, वो मेरी मेहनत मुझे एक ही दिन दिखानी है और वो दिन आने वाला है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी मेहनत में किस तरीके से उस 3 घंटे के पेपर में उतार पाता हूँ। तब आपको बच्चों पढ़ाई में वापस से इंटरेस्ट आने लगेगा। आप ऐसा सोचिए कि बस एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे पूरी की पूरी अपने इतने महीनों की मेहनत, इतने सारे जो मैंने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, इतने सब मेरे मम्मी पापा ने मुझ में इतना इन्वेस्ट किया है, वो सब मुझे एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा उतार देना है उस पेपर के अंदर, तो आपका मोटिवेशन बनेगा। आप मोटिवेशन अगर ऐसे लेंगे ना, मैं आपको अगर मान लीजिए 100 बातें अभी बोल देती हूँ, अभी आप मोटिवेट हो जाएंगे। आप 1 दिन मोटिवेट रहेंगे, आप 2 दिन मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद में तीसरे दिन वही कहानी हो जाएगी। आप दूसरों के मोटिवेशन से नहीं चल सकते, आप खुद के मोटिवेशन से चलिए। आप खुद को मोटिवेट कीजिए कि बस इतने दिन बचे हैं और इतने दिन में मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े ना, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो अगर आप खुद से खुद को मोटिवेट करेंगे ना, तो वो मोटिवेशन लास्ट तक टिका रहेगा। दूसरे चाहे आपको कितना भी मोटिवेट कर दें, आप 2 दिन मोटिवेट रहोगे, उससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं रहोगे। तो खुद को मोटिवेट कीजिए। अब आपका पढ़ने का भी मन करेगा, आप खुद से मोटिवेट रहेंगे तो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोग को टेंशन किस बात की है? जैसे कि सपोज अगर मैं बोर्ड एग्जाम की यहाँ पे बात कर रही हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों लिमिटेड सिलेबस होता है। देखो ना कितनी अच्छी चीज़ है कि इतना ही सिलेबस है। क्या है, एक एनसीईआरटी बुक ही तो है, उससे ज़्यादा क्या है? एनसीईआरटी से बाहर कुछ बोर्ड्स में आएगा नहीं। एक इतनी सी बुक है और उस बुक्स में से लिमिटेड सिलेबस है, उस लिमिटेड सिलेबस में से लिमिटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 33 क्वेश्चंस आएंगे। आरबीएससी वालों की बात करें तो और कम क्वेश्चंस आते हैं। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, आपके लिए बुक फिक्स है। आपको बता दें कि इस बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, एनसीईआरटी ही आपके लिए सब कुछ है। तो एक बुक है छोटी सी प्यारी सी और इतने से आपके पास में क्वेश्चंस हैं, तो फिर क्यों नहीं कर सकते हम? सोच कर के तो देखिए कि कितना इजी है ये। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो काफ़ी इजी लगेगा। आप अपना टारगेट बनाइए ना कि हाँ बस इतना सा ही तो करना है, इतने से ही तो क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास में बथेरे पड़े हैं। इतना डेटा है ना, इतना डेटा हम भी प्रोवाइड करते, इतना सारे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिल इन द ब्लैक टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वेरी शॉर्ट टाइप, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हम ऐप में भी बिल्कुल करवाते ही हैं, है कि नहीं? तो आप इनकी बच्चों प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप अपने मंजिल तक बहुत जल्दी ही पहुंच पाएंगे। बोलो है कि नहीं? तो बच्चों इस तरीके से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड आपके पास में सिलेबस है। अब आप क्या कीजिए कि अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग चलिए, जो भी आपका बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलिए। स्मार्ट बच्चा वही होता है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। आप जिस भी बोर्ड के हैं, आपके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए ना, स्मार्ट स्टडी कीजिए, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आप कीजिए। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो बच्चों आज से ही आप लग जाइए अपनी तैयारी में। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जितने भी टाइप की आपकी तैयारी है, ये तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो उसके लिए बच्चों आप समझ जाइए कि हम आपके लिए जो लेकर के आते हैं उस चीज़ का आज लास्ट ही दिन है। मतलब कि हमारी जो सेल है, हमारी जो न्यू ईयर्स ऑफ़र है, वो ऑफ़र बच्चों आज के दिन के लिए ही वैलिड है। जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स के अंदर हम हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपको शॉर्ट में करवाया जा रहा है। तो आपका ये जो सिलेबस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत रामबाण रहेगा आपके लिए। और इसके लिए बच्चों लास्ट आज डे है, आज इसका लास्ट दिन है, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें जो आपके बता देते हैं कि साइंस, बायोलॉजी है और जो हमारे आर्ट्स हैं, इनके कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, आप इनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके अलावा बच्चों अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसी पर अगला वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।